चलिए फिर ये पार्ट नंबर 5, जैसा कि पार्ट 4 में अचानक कट गया है ना, तो आते हैं पार्ट 5। तो देखिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम और देखिए अगर ये बात किया जाए, देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंस की बात किया जाए, और वो भी डिफरेंस किसकी बेस पर बात किया जाए, डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी मीन्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मेटल्स होता है, मेटल्स का जो आपका होता है डेंसिटी हाई होता है, लेकिन ये अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का जो डेंसिटी होता है लो होता है। इसी तरह यहाँ पर नॉन मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन में कौन सा है, डायमंड है ना, और दूसरा क्या आपका ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो कि कार्बन के एलोट्रॉप है, इन दोनों का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और सुनिए, डेंसिटी का मतलब वस्तु के हल्केपन या भारीपन से लिया जाता है। किसी चीज डेंसिटी मतलब सिंपल से यार वॉल्यूम, जैसे 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ है आपका, है ना, और ये जो है आपका इस तरह से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये आपका ब्रेथ है और ये हाइट है, क्लियर। अरे यार थोड़ा सा बड़ा कर दो ये चीज है ना। तो यहां पर समझिए इस तरह से है, तो ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, और ये चीज जो है ये क्या है, हाइट है। तो इस अब बताइए, और इस पर क्या रखा है, मास, इस पर क्या है, मास, इस पर क्या है, मास। तुम लोग बचपन में यार एक प्रश्न बहुत पढ़ते थे, सब बच्चे बहुत परेशान रहते, हम भी परेशान रहते, कि एक जो है लोहे की सुई डूब जाती है और कागज की नैया पनियम चलती रहती है। कागज की नैया मतलब कागज की नाव, वो क्या होती है, पानी में तैरती रहती है, और एक कागज की सुई जो है, लोहे की जो सुई होती है ना, या स्टील की सुई या जो ब्लेड पत्ती जिसे कहते हैं, है ना, वो ब्लेड डूब जाती है। क्यों? जबकि दोनों का एक ही वजन रहता है ना। जो कागज की नाव रहता है उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा रहता है कि कम रहता है, उसका डेंसिटी कम रहता है, उसका डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन ये सुई की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये एरिया कम रहेगा है ना, तो सारा वेट इसी एरिया पर है ना टिका। लेकिन यही अगर क्या किया जाए, ब्रॉड कर दिया जाए, तो ये जो वेट यहां तक पूरा फैल गए है ना, तो डेंसिटी कम किसका हुआ, इन्हीं का तो हुआ भाई, कम है इस पर वेट। तो इसकी वजह से जो है आपका ऐसे यार देख सकते हो आप, एक जो है जैसे मुर्दा आदमी तैरता रहता है और जिंदा आदमी डूब जाता है। अब बात अलग है यार, तुम तैरना, मान लो तैरना ना आता हो मेरी तरह, तो मुझे नहीं आता है, तो ये चीज हो गया आपका। अब अगला बात क्या, समझ में आया ना ये चीज। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे देखिए एक जो है, एक आपका वुड का है ना, बोटा ऐसे जो है, हाँ मतलब सूखी इस तरह से रहता है यार। ये क्या है आपका, ये आपका ड्राई वुड है, ये आपका क्या है, ड्राई वुड है। और ये जो ड्राई वुड होता है ये क्या होता है, ये पानी में तैरता रहता है, लेकिन ये जब गीला रहता है तो पानी में डूब जाता है। काहे डूब जाता है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होता है, ये ले डूब जाता है। तो चलो आगे आते हैं ना, आगे। तो यहां पर अगला देखिए, अब नेक्स्ट की बात किया जाए तो आपका डेंसिटी के बेसिस पर, अब देखिए बात किया जाए हार्डनेस के बेसिस पर। हार्डनेस, अब बताइए कौन सी धातुएं ज्यादा, मेटल्स हार्ड होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं या नॉन मेटल्स हार्ड होती है, कौन हार्ड होती है। तो नॉर्मली तो सबको पता रहता है कि मेटल्स ही हार्ड होता है, नॉर्मली सबको पता रहता है कि मेटल्स हार्ड होता है। ओपन करके तो अब यहां पर मेटल्स क्या होता है, अगर बात किया जाए हार्डनेस की, तो मेटल्स होता है, क्या होता है, हार्ड होता है। और नॉन मेटल्स नॉर्मली बात किया जाए तो नॉन मेटल्स क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो आते हैं, चलिए भाई। तो देखिए यहां पर नॉन मेटल्स जो होता है ये हार्ड नहीं बल्कि ब्रिटल होते हैं,
हार्ड नहीं बल्कि ब्रिटल होते हैं। क्लियर? अब ब्रिटल कब होते हैं? ब्रिटल का मतलब जब इनको पीटा जाता है ना, एकदम जो है बिखरा जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, अपने आप नहीं। जैसे आपका एग्जांपल नहीं मिल रहा है, जैसे ये आपका क्या है, ये नॉन मेटल्स का एग्जांपल है। अरे ये शीशा जो बीच में है नॉन मेटल्स का एग्जांपल है ना? तो यार ये ऐसे अपने आप थोड़ी ब्रिटल हो, जब इसको पीटा जाएगा तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। परेशान हो यार, पीटेंगे नहीं। चलिए, तो ये होते हैं ब्रिटल होते हैं जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जब इस पर बल लगाया जाता है। और ये क्या होते हैं, हार्डनेस होते हैं। क्लियर? लेकिन याद रखना, अब यहाँ पर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम, क्लियर, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम और दूसरा बात किया जाए पोटेशियम और लिथियम, ये तीन होता है जो कि मेटल है, लेकिन इतने मुलायम होते हैं कि इनको भाई चाकू से काटा जा सकता है, एकदम पनीर की तरह आराम से। क्लियर है ना? और खासकर इनमें से सोडियम बहुत पूछा गया है। इस सोडियम जो कि आपका एक मेटल से इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहां से ये याद रखिएगा आपका, हार्डनेस और इस पर बेसिस ये हो गया। अब देखिए, अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, आपका कंडक्टिविटी की बात किया जाए, तो जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब अच्छा चालक होते हैं, थर्मल के भी और इलेक्ट्रिकल के भी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं या क्या, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्ट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में बात किया जाए, ग्रेफाइट, ये पूछा जाता है, ग्रेफाइट जो कि आपका नॉन मेटल्स है, लेकिन ये कंडक्टिविटी होता है, मतलब इसके अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे दो होता है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो वही चीज यहां पर है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस तरह से आपका डिफरेंस, ये चीज आपका क्या है। अगर बात किया जाए केमिकल बेसिस पर, तो यार केमिकल बेसिस आपको क्लियर ही है ना। मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और खुद को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे सोडियम आपका मेटल्स है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये अपने आप को बना लिए पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने आप को क्या बनाते हैं, नेगेटिव। जैसे आपका नॉन मेटल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और खुद को क्या बनाते हैं, नेगेटिव, यानी कि Cl- बना लेते हैं। क्लियर है ना? ये होता है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में इस तरह से डिफरेंस वाइज आपका ये क्या हो गया, क्लियर, डिफरेंस हो गया। तो ये था आपका डिफरेंस।